ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के कश्यप, और कश्यप के पुत्र सूर्य हुए। एक नाम इनका विवस्वान भी है। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र शुद्युम्न हुए, और वो गलती से शिव जी के आश्रम में चले गए और स्त्री बन गए। उसी स्त्री को हमारे महात्माओं ने पुरुष बना दिया। क्या करेगी आज की विज्ञान? प्रथम बार उस स्त्री को अम्बरीश जी। एक दिन एकादशी का व्रत था, अम्बरीश ने व्रत किया। दूसरे दिन द्वादशी को, देखिए एकादशी का जब व्रत करते हैं हम, द्वादशी में दूसरे दिन पारण होता है, तो दूसरे दिन द्वादशी थी। द्वादशी में पारण करना था, लेकिन द्वादशी तिथि 6 था। सामने से आगे दुर्वासा ऋषि प्रणाम किया, आइए महात्मन, मैं द्वादशी का पारण कर रहा हूं, आप भी को बिना भोजन कराए भी पारण करता हूं, तो भी मैं दोष का भागी हूं, सो भागी हूं। सो पता है अम्बरीश ने क्या किया? मेरे ठाकुर जी को तुलसी दल चरणामृत बनाया, एक लोटे के अंदर जल डाला, उसमें तुलसी डाली, उसी का भोग लगाया, और उस तुलसी दल का जो जल था उसे पान कर लिया और पारण खोल लिया। इतने में दुर्वासा जी आ गए। जब ये दृश्य उन्होंने देखा, ओहो पारण, अम्बरीश महाराज आपने पारण खोल लिया, आपने हमें न्योता दिया था भोजन करने का और हमारी प्रतीक्षा भी नहीं की, और आपने पारण खोल लिया, सो श्राप दे दिया। क्रोधित हो गए, भयंकर क्रोध आ गया दुर्वासा जी को, और अपनी बालों से एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाली। एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। अम्बरीश की तरफ दौड़ी खाने के लिए। उधर से भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आ गया और कृत्या का वध कर दिया, और महात्मा जी के पीछे लग गया। राधे राधे। अब आगे आगे दुर्वासा जी भागे जा रहे हैं और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र जा रहा है। तीनों लोकों में घूमते रहे दुर्वासा जी। शिव जी के पास गए, प्रभु मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन तो मुझे मार भस्म कर देगा, मार ही देगा। शिव जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। घूमते घूमते 1000 वर्ष बीत गए। दौड़े जा रहे हैं, पीछे सुदर्शन आ रहा है, आगे आगे दुर्वासा जी दौड़ रहे हैं। अंत में नारायण के चरणों में गए, पहुंच गए और दंडवत प्रणाम किया, नारायण मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से। नारायण ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता महाराज, यदि आपको इससे सुरक्षा चाहिए तो अम्बरीश के पास जाओ, क्योंकि मैं भी पराधीन हूं। लेकिन रामचरितमानस में तो कहा है कि परम स्वतंत्र नहीं तुम पर कहूं। अरे राम जी को कहा कि आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर अभी कोई है क्या? भक्तों ने पूछा तो भगवान ने कहा अहम भक्तम पराधीनो, मैं किसी के अधीन नहीं हूं, लेकिन भक्तों के अधीन हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे अपने बस में कर ले,
लेकिन भक्ति है जो मुझे बस में कर सकते हैं। मैं तो भक्तों के अधीन हूं और मेरा परम लाडला भक्त है अम्बरीश। अब यदि आपको जीवन दान चाहिए तो अम्बरीश के पास जाइए। सो महात्मा जी दौड़ते दौड़ते पसीने पसीने हो गए और आकर के अम्बरीश के चरणों में प्रणाम किया। महात्मन, हे राजन, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा अम्बरीश बोले, महात्मन ये क्या कर रहे हो आप? ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? आप हमें प्रणाम कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। बोले ये बात तो बाद में कर लेंगे, पहले इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। तो अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की कि जितने भी आज तक मैंने सुकृत किए हैं, धर्म के कार्य किए हैं, वो सबको न्योछावर कर दिया। यदि सही तरीके से मैंने सुकृत किए हैं, मैंने धर्म किया है, मैंने व्रत किया है, तो हे सुदर्शन महाराज, इन महात्मा जी को छोड़ दीजिए। लेकिन सुदर्शन जी शांत नहीं हुए। तब भगवान की सौगंध दिलाई। सुदर्शन शांत होकर के वापस लौट गए। भक्तों के ऊपर जब कोई कष्ट आता है तो मेरा गोविंद तुरंत उनकी सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं। इसी वंश में आगे चल करके भगीरथ हुए, सगर के 60,000 पुत्र हुए। श्राप देकर उन्हें भस्म कर दिया, फैली और यहीं से सूर्यवंश फैली और यहीं से सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ।